गरीब से है ना, समझ रहे हो ना, गरीब हो, गरीब क्या हो, गरीब क्या हो, गरीब हो ना। तो तुम्हारी गरीबी इस कदर है कि तुम्हारे पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, खुद का खाना नहीं है। तुम तो बेचारे खुद बेचारे मुश्किल से फूड अरेंज कर रहे हो और तुम्हारे पास एक ही बच्चा भी आ गया। तो तुमने क्या किया, दया भावना दिखाते हुए जो भी तुम खाना लाते थे, जैसे कि दाल ले आए, दाल में से दाल खुद खाते, पानी उसको देते, है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन हो ना वो तुम खाते थे और बच्चे को प्रोटीन नहीं देते थे। तो क्या बच्चे की अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी? क्लियर? बच्चे की एज 1 साल से कम या ज्यादा? तो देखना एक एक सिम्टम हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वाशियोरकर ऐसे बच्चे में होगा जो कि 1 साल से बड़ा है, यानी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। ठीक है, डेफिशिएंसी किसकी हुई? प्रोटीन की। इसकी डाइट में डेफिशिएंसी हो गई प्रोटीन की। अब अगर हम बात करें इसके आगे सिम्टम क्या होंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम इसको डाइट ऐसी दे रहे हैं, अरे है क्या चल रहा है आजकल यार, तो भाई ऐसा ऐसा बच्चा जो 1 साल से बड़ा है और इसके अंदर ऐसा हमने डाइट दिया जिसके अंदर प्रोटीन नहीं, तो बच्चे के अंदर प्रोटीन की क्या हुई? कमी। अब इसके कारण देखो प्रोटीन की कमी हुई है ना, बाकी तो चीजें जा रही है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, थोड़ा बहुत क्या जा रहा है, फैट। तो क्या इस बच्चे में हल्का सा फैट आपको देखने को मिलेगा? मिलेगा? फैट कहाँ स्टोर होता है? स्किन में। किसमें? स्किन में। अब यहाँ पर जो स्किन के नीचे फैट होता है उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। क्या बोलते हैं? दिखेगा थोड़ा बहुत। और इसके अंदर एब्डोमिनल रीजन में फैट ज्यादा स्टोर हो जाएगा, उसको बोलेंगे इडीमा। क्या बोलेंगे? इडीमा। यानी इसका थोड़ा सा बेचारे का पेट ऐसा बाहर की तरफ आ जाएगा, है ना, इडीमा हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा? इडीमा। इडीमा मतलब सूजन को ही बोलते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा आगे। एक बात बताओ, इसके अंदर कमी किस चीज की है? प्रोटीन की कमी है। तो क्या बाइसेप वगैरह अच्छे दिखेंगे? दिखेंगे क्या? दिखेंगे? मैं प्रोटीन की कमी से जिम में जाते हैं, क्या खाते हो तुम? प्रोटीन ही खाते हो ना। क्यों खाते हो? ताकि मसल्स बन सके। तो प्रोटीन नहीं दे रहे तुम इसके अंदर, तो इसके अंदर हो जाता है मसल्स की थिनिंग, जिसको बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ मसल। क्या बोलते हैं? अरे मसल्स थिन हो जाएंगी। इसके बाद एक बात बताओ जरा, थिनिंग ऑफ मसल हो गई, इसकी जो स्किन है, इसकी जो स्किन है एज कंपेयर टू मेरेस्मस फूली हुई नजर आएगी, मतलब स्वेलोन होगी। कैसी होगी? स्वेलोन। ये बच्चा नॉर्मल वेट वाला रहेगा या अंडर वेट? पक्का? या ओवर वेट? अब ओवर वेट बोल रहे हो, कैसा रहेगा? अंडर वेट। अरे मसल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं है यार, तो वेट कैसे ज्यादा होगा? तो ये हो जाएगा कैसा? अंडर वेट। कैसा हो जाएगा? ये अंडर वेट चल रहा होगा भाई। किसकी कमी से? तुम्हारी कमी से। तुम लोगों ने क्या नहीं दिया इसको? प्रोटीन। ठीक है ना, उसके कारण फैट तो था डाइट में, तो इसलिए सब
है ड्राई होगी और रिंकल्ड होगी। कैसी होगी? रिंकल्ड। तुम इसको बचपन में ही बुढ़ापे के दर्शन करा दोगे। और ये अंडरवेट होगा या बिल्कुल खत्म होगा? इसको बोलेंगे सेवरली इमेशिएटेड। क्या बोलेंगे? सेवरली इमेशिएटेड। मतलब नॉर्मल अंडरवेट से बहुत ज्यादा कम, बेचारा बस गिने चुने दिन का मेहमान है। तो तुम्हें देखो, तुमने 2 बच्चों का ख्याल किया, ये बात मीडिया में छप गई। ये बात मीडिया में छप गई क्योंकि तुम सेलिब्रिटी बन चुके थे। तो इसकी फोटो पेज नंबर 29 पर आई है। दोनों बच्चों का ख्याल किया तुमने। पहला फोटो देखो जरा, कौन हो सकता है ये तुम्हारा पहला शिकार था। कौन सी बीमारी वाला? क्वाशियोरकर। और दूसरा शिकार देखो जरा, रिब्स भी झांक रही है अंदर से। अरे देखो, दोनों पहचान पाए। पहले वाले के अंदर देखो पेट फूला हुआ नजर आ रहा है, इडिमा दिख रहा है। दूसरे के अंदर देखो रिब्स दिख रहे हैं, कमजोरी दिख रही है दूसरे बिल्कुल। ये दोनों के हालात कर दिए तुम लोगों ने। और ये दोनों बीमारी हो जाएगी प्रोटीन और एनर्जी का मेलन्यूट्रिशन। अरे समझ आया? बैठ जा बे, बैठ जा। तूने ही तो हाल किया, क्या देख रहा है? अब आगे जो बीमारी आती है, अफ्रीका, बांग्लादेश, इन्हीं रीजन में ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर पुअर्टी बहुत ज्यादा है, इन रीजन में ज्यादा होती है। हाँ देखो अब आगे, तुमने नाम सुना है जॉन्डिस? हुआ है? देखो सुनो, आगे 4-5 डिसऑर्डर हो रहे, ध्यान से सुनो जरा। जॉन्डिस जो है, पीलिया के अंदर कलर कैसा हो जाता है? रीजन मुझे बताओ, बाइल जूस में क्या थे? बिलीरुबिन था कि नहीं था? कैसा कलर देता है? अब जरा प्रोसेस ध्यान से सुनो। हर रोज मैंने बताया था डेली कुछ आरबीसी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? भाई आरबीसी को अगर ब्लड में मरी हुई है, वो उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद हीम टूटेगा, हीम से क्या बनेगा? बिलीरुबिन। क्या बनेगा? तो लीवर क्या करता है, उसको वहां से अब्जॉर्ब करता है और बाइल जूस में पहुंचा देता है ताकि उसका एक्सक्रीशन हो सके। अब मान लेते हैं कि लिवर ने एब्जॉर्प्शन करना क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया? तो जाहिर सी बात है, ब्लड में से जो बाइल पिगमेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो उनका ब्लड के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अरे अगर ब्लड के अंदर बिलीरुबिन ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड तो हर जगह पर जाता है। स्किन का कलर हल्का सा कैसा दिखने लगेगा? पीला। उसके अलावा जो ये आई का जो व्हाइट वाला भाग है, ये भी कैसा होता है? येलो। क्लियर? स्किन हो गया, ये नेल्स वगैरह भी है ना, ये भी पीले हो जाते हैं। डॉक्टर देखता है ऐसे जीभ भी बाहर निकलवा के, जीभ भी का कलर भी कैसा होता है? येलो कलर। तो ये सारे के सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं किसमें? जॉन्डिस में। तो ध्यान से सुनना है क्यों हुआ? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट इनटू बॉडी। और इसमें लीवर जो है अफेक्ट हो जाएगा, लीवर अफेक्टेड होगा। स्किन और आई जो है ये कैसी हो जाएंगी? येलो। फिर तुमने एक बीमारी सुनी थी, वोमिटिंग। सुना? वोमिटिंग में देखो भाई, ध्यान से सुनना रहे हो। जब वोमिटिंग होता है, मुझे बताओ इसोफेगस और स्टमक के बीच में कौन सा स्फिंक्टर था? हेड स्फिंक्टर था। जैसे ही खाना इसोफेगस से कहां पहुंचा? स्टमक। बंद हो जाता है। लेकिन अगर अंदर से मतलब हम कुछ ऐसी चीज खा लें जो बॉडी के लिए सही नहीं हो, ठीक है ना, जिसके कारण अपना जी घबराने लगता है, मतलब वो अपनी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, फीलिंग ऑफ नोजिया जिसको हम बोलते हैं, तो अपने ब्रेन में यहाँ हाइंड ब्रेन होता है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं ना, थर्ड जो भाग है उसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन, जिसका एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेड्यूला। क्या बोलते हैं? मेड्यूला वो भाग है जो मेनली अपनी बॉडी में जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है ना, मेनली वही कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो अपने आप होते हैं, अपने आप मतलब जो कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला। तो उनमें से एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी क्या है? वोमिटिंग। कफिंग, खांसते हैं ना, ये भी है। छींकते हैं, ये भी है। ठीक है ना, ये सारी की सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी एक तरीके से रिफ्लेक्स के भाग हैं। अब अगर हम बात करें इसमें क्या किया जाएगा, मेड्यूला से सिग्नल भेजे जाएंगे अपने स्फिंक्टर को। किसको? कौन से को? कार्डियक स्फिंक्टर। सिग्नल भेजती है, क्या हो जाएगा? ओपन। क्या हो जाएगा? कॉमन डाउट
टाइम जो है बढ़ गया है भाई, नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिया गया। पहले जो डाउट टाइम था ना तुम्हारा कॉमन डाउट का, क्या था, 12 से 4 था ना, वो चेंज हो गया है, बढ़ा दिया गया है। उसको आप एक बार नोटिस बोर्ड पर देख लेना कौन कौन सा टाइम हो गया। शायद सुबह 9 से 12 और शाम को 3 से 6 तक हो गया है, तो वो देख लेना ना। तो भाई मेडुला ओब्लंगेटा से सिग्नल आएंगे अपने कार्डियक स्फिंक्टर के पास, और कार्डियक स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन। तो जो भी स्टमक के अंदर ऐसी चीज है जो बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो क्या बोलोगे, वोमिटिंग। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। और ये क्यों हुआ, क्योंकि फीलिंग ऑफ नोजिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वोमिटिंग का सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है, कहाँ से सिग्नल आते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा इसका पूरा नाम है। थर्ड जो बीमारी है या फिर डिसऑर्डर है, उसको हम बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। नॉर्मल डेली मतलब हो जाता है महीने 2 महीने में, जिसको हम नॉर्मल बदहजमी बोल देते हैं। क्यों होता है कि भाई मान लो तुम यहाँ से निकले, भूख तो लगी हुई थी, ठीक है ना, ठेला दिखा, उसमें मोमोज बन रहे थे, 2-3 प्लेट पेल दिया तुम लोगों ने, क्योंकि दोस्त खिला रहा था। अब तो खा सकते हो 2-3 प्लेट, हाँ। फिर आगे गए दोस्त बोला कि आज ठीक है मेरी तरफ से और पार्टी, तुमने पानी पता से 2-3 प्लेट लपेट दिए। मैच पे जाके स्पेशल बना हुआ था, तो तुमने सोचा कि पैसे तो दे रखे मैस वालों के, खाना तो खाएंगे, मैस का खाना भी निपटा दिया। अभी तो ज्यादा खाना खाकर 1 घंटे तक तुम पड़े वैसे बेहोशी की हालत में। तुमने ये नहीं देखा कि खाना फ्री था, पेट तो अपना था। ये सोचा क्या तुम लोगों ने, नहीं सोचा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब तुम्हारा शरीर जो है रिएक्ट नहीं कर रहा कुछ, वो सिर्फ अलग अलग आवाजें निकाल रहा है। अलग आवाजें, कहीं से पूरे कमरे में तुमने मिथेन भर दी। तो ये सारे, अब ये लक्षण देखो क्यों आए। एक बात बताओ, हमने ओवर ईटिंग करी ना, एक रीजन है। दूसरा, जो बाहर से खाना खाया, क्या वो हाइजीनिक था, अनहाइजीनिक था? अरे देखा नहीं क्या, पानी बतासे वाले कुछ भी मिलाते रहते हैं। भाई गर्मी है, पसीना नहीं आएगा क्या उसको, है ना। और वहीं पे हाँ कि भैया तीखा बनाना, अच्छा तीखा, जितना ज्यादा तीखा चाहिए उतना ज्यादा है फिर वो। तो ये अनहाइजीनिक चीजें है कि नहीं। बार बार हम वो कचौरी खा रहे हैं, कचौरी वगैरह खाते हैं, तो वो तेल कभी देखा होगा तुमने, बार बार उबलता है, पूरे दिन भर उबाला जाता है। अरे अगर तेल को 2 से 3 बार उबाल दोगे तो फिर उसके अंदर से मिलता है अपने को बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या मिलता है, जो अपनी बॉडी के लिए जहर ही होता है एक किस्म का, ठीक है ना। तो वो चीजें अगर बॉडी के अंदर जाएंगी तो बॉडी को अफेक्ट करती है, अपने डाइजेशन को अफेक्ट करती है। और अगर अपना डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसी को तो क्या बोलोगे, इनडाइजेशन। क्या बोलोगे, इनडाइजेशन। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। अरे बोलो। और इसके अंदर देखो, बेचैनी हो जाएगी, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, वो तो बहुत मेजर ही होती है। फूड पॉइजनिंग हो गया, और ये हुए थे ओवर ईटिंग से या फिर स्पाइसी फूड खाने से, ये सारे के सब बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके कारण एसिडिटी भी हो सकती है। फिर तुम लोग इनो पी लेते हो, फिर तो तोप में गोले गोले। इनो पीने के बाद तो डकारें आती है ना, हाँ। देखो दोस्त को इनो पिला के देख लेना, बता देगा तुझे। तो देखो यहाँ पर अगली 2 बीमारियां है, ये दोनों ध्यान से समझना, क्योंकि ये दोनों कॉमन तुम्हें मिलती है। पहला है डायरिया, लूज मोशन हुए रहते हैं ना। देखो अब डायरिया में देखो क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट। देखो ना, ध्यान से समझो इसको। अब देखो एक बात बताओ जरा, डाइजेशन कंप्लीट कहाँ हुआ था, इलियम में हो गया था। अब वो जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि फीकल मैटर बनेगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन से पास हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन एक बात बताओ, क्या लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ? बिल्कुल हुआ साहब।
जब वो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में से जाता है, रेक्टम तक जाता है, तो अपनी बॉडी क्या करती है ना कि जो भी इसमें से एसेंशियल चीजें हैं उसको हम क्या कर लें, एब्जॉर्ब। जैसे कि पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ था, सोल्ट का था, कुछ मिनरल्स थे, विटामिन थे। अब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इन्फेक्शन, तो उसमें से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होना क्या हो जाएगा, कम। अब यार एक बात बताओ, फूड में से पानी का एब्जॉर्प्शन हम करवाते थे पहले, तो जो फीकल मैटर था वो सेमी सॉलिड फॉर्म में निकलता है। अब पानी का एब्जॉर्प्शन करवाया नहीं, तो पानी किसके साथ निकलेगा, फीकल मैटर के साथ। तो फीकल मैटर की नेचर लिक्विड हो गया सॉलिड, यानी उसकी नेचर लिक्विड हो जाती है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरिया। अरे फिर चलते हैं ना नल। तो इसके अंदर जो है रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और ये इसके कारण होगा, जो स्टूल होगा वो मोर लिक्विड आएगा, मोर लिक्विड स्टूल। क्या आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है, क्यों? देखो वोमिटिंग का सिर्फ ये रीजन भी नहीं है सर, माँ बनने वाली है। समझ गए क्या रहे हैं? मतलब ये भी नहीं है भाई, ये भी हो सकता है यार। तो तुम्हारे सेकंड जो कॉमन मिलती है तुम्हें, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब इसका अपोजिट, एक तो दस्त लगना और एक होता है कब्ज होना, इसी को बोलते हैं ना, मरोड़ बोलते हैं। वो ऐसे देखिएगा, ए भैया कब्जे का ये वही है, पेट सफा तो हर रोग दफा, वो इसी का इलाज है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट होती है। जरा सुनना, टेम्परेरी स्टोरेज कहाँ होता है फीकल मैटर का, जरा ध्यान दो। ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन है, अरे यही तो था, कोलोन वाला भाग था। यहाँ पर नीचे ये मान लेते हैं रेक्टम, क्या मान लेते हैं भाई। क्या होगा, यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा ना, जिसको मैंने बाहर निकालना है, वो यहाँ पर आकर स्टोर होता है। स्टोर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो क्या रहता है, क्लोज रहता है वो। तो यहाँ पर इस फीकल मैटर को स्टोर कर दिया जाएगा। ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ पर एक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाकर इस फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, बाउल मूवमेंट। अब अगर इसकी मूवमेंट की रेट, कॉन्ट्रैक्शन की रेट क्या हो जाए, कम, क्या हो जाए। एक बात बताओ यार, पहले तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती थी तो सारा स्टूल बाहर निकल जाता था। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रही है, कम। कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो क्या सारा स्टूल बाहर आएगा क्या, ठीक है, एक बार में निकाला तो कुछ भाग बाहर आ जाएगा, बाकी यहाँ पर बच जाएगा। समझो यार, समझने की चीज है, बाकी यहाँ पर बच जाएगा। अब जब हम दोबारा फूड खाए तो दोबारा में भी थोड़ा सा निकलेगा और ज्यादा यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा, ना हो जाएगा। तो अगर वो फीकल मैटर वापस से रेक्टम में रिटेन हो रहा है क्योंकि बाउल मूवमेंट क्या हो गई, कम, इसी को क्या बोलोगे, अरे क्लियर है। तो ये इसका रीजन रहता है। तो जोर लगाने से कुछ नहीं होगा प्यारे, इससे बढ़िया इलाज करवाओ, पेट सफा लो, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो फीकल मैटर है, फीकल मैटर रिटेन्स इनटू रेक्टम। अरे समझे, एक तुमने सुना होगा गोल्ड स्टोन, पथरी सुना, पथरी सुनो जरा। अगर बाइल डक्ट क्या हो जाए, ब्लॉक, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, बाइल डक्ट अगर ब्लॉक हो जाए, नैरो हो जाए, तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, वही क्या कहलाएगा, गोल्ड स्टोन। क्या कहलाएगा। एक फैटी लिवर भी दिया हुआ है। फैटी लिवर मैंने बताया था, जब अल्कोहल के फंक्शन बताए थे, अल्कोहल का फंक्शन बताया था लिवर के, लिवर के अंदर बताया था ना। तो फैटी लिवर के कारण ही होता है लिवर सिरोसिस। वो एक बार देख लेना, एक टेबल बने हुई है भाई विटामिन की, विटामिन की टेबल को एक बार रिवाइज कर देना, क्योंकि एज ए बायो स्टूडेंट आपको विटामिन के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन नीट में नहीं आते हैं, नीट में नहीं आते हैं।
माइनर में नहीं दिया है, लेकिन आप इसको याद कर लो कि एक बेसिक है ये विटामिन जो है वो अपने को पता होना चाहिए एज ए बायो के स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। और पीछे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 4-5 एक्सरसाइज में विटामिन के, इसको फटाफट से नोट करो। यहाँ पर तुम्हारा डाइजेशन का अध्याय